ॐ अग्निवीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। नमस्कार दर्शकों, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषि उवाच एवं फेसबुक पेज ऋषि उवाच ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करनी है कि साढ़े साती में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए बहुत सा उपाय आपने सुना होगा, लेकिन उसमें भी शनि के स्टेज पर, शनि के साढ़े साती पर, शनि के ढैया पर विशेष विवेचन करने के बाद, विशेष विश्लेषण करने के बाद ही उपाय किसी को करना चाहिए। इसके लिए और या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है, वहां से संपर्क करके हमारे संस्थान से आप चर्चा विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज का विषय ये है कि साढ़े साती में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि छाया दान करते हैं। लोहे की कड़ाही वाला उपाय, लोहे की कड़ाही में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना फेस देखते हैं, उसको शनि मंदिर में दान कर देते हैं या किसी अंधे, लूले, लंगड़े या गरीब निर्धन व्यक्ति को दे दिया जाता है, जो सबसे अच्छा उपाय साढ़े साती में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सावधान, सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा श्राप और सबसे बड़ा अभिशाप यहीं पर आपका प्रारंभ होता है। क्यों? हमारे एक मित्र ने कहा था क्यों, तो इसलिए कि अगर शनि की साढ़े साती आपका पहला चरण है, तब तो अवश्यंभावी है कि आपको हर तरफ से दिक्कत होगी। और ये दिक्कत नहीं है, आप ये ध्यान दें कि शनि शत्रु नहीं है, मित्र है। और किस प्रकार, जिस प्रकार एक चोर पुलिस को देखने के बाद भयभीत हो जाता है या सदैव डरा सा रहता है, एक जो अपराधी होता है जज के फैसले को सुन करके डर जाता है, या जज, पुलिस या कोर्ट का नाम लेते ही उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कारण इसका सुने, क्योंकि उसने गलती की है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि शनि शत्रु नहीं है, मित्र हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनि भगवान को न्यायाधीश की पदवी मिली है। इस कलयुग में न्यायाधीश हैं और सर्वत्र उनके न्याय का बहुत ही गूढ़ और अत्यंत गूढ़तम रहस्य जो समाज के सामने है, और अत्यंत उजागर जो भी उनका रूप है, वो सभी लोग जानते हैं कि बस शनि सिर्फ खराब करते हैं, शनि सिर्फ दंड देने के लिए आते हैं। तो नहीं, ये आपकी बात मिथ्या है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सर्वथा मिथ्या हैं। ऐसी बात नहीं है। शनि है न्यायाधीश, उनका कार्य है जो आपने, आपके पास्ट कर्मास जो हैं, जो आपने पहले किया हुआ है, उसका दंड देंगे, उसी के हिसाब से आपको फल देंगे। सिर्फ दंड ही नहीं देंगे, फल देंगे। और फल आपके कर्म के अनुसार ही आधारित होगा। ध्यान देना, अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, जब तक शनि की साढ़े साती या ढैया आप पर नहीं आ रही है, उसके पहले आपने जो कर्म किए हैं, शनि और किसी राशि पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे, तब आपने कुछ गलत या कुछ सही जो भी कार्य किया है, क्योंकि कर्म करने के लिए मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, लेकिन फल की इच्छा मनुष्य के हिसाब से नहीं चलेगा। तो शनि जब आप पर नहीं थे, शनि की दृष्टि आप पर नहीं थी, ना ही साढ़े साती की चपेट में थे और ना ही ढैया की चपेट में थे, तब जो कार्य आपने किया था, उस कार्य का जब शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती आप पर लगेगी, तो उसी का लेखा जोखा होगा। जो आपने किया है उसी को शनि देने आते हैं। तो देने का मतलब ये है कि माना कि कल तक आप पर शनि की दृष्टि, ढैया या साढ़े साती नहीं थी और आज से प्रबली है, तो पहला फेस आपको मेहनत करवाएगा। जिस प्रकार सोना जल जल कर, तपा तपा कर सोने को गर्म कर करके सोने का वास्तविक रूप दिया जाता है, जिससे आभूषण बनाया जाता है, और अगर ना गर्म किया जाए तो सोने में वह प्रखरता,
वह चमक, वह दमक नहीं आ सकती है। इसलिए शनि का पहला जो भी दृष्टि होता है, शनि की पहली 7.5 का एक अंश होता है, अर्थात 2.5 वर्ष पहले वाला प्रथम चरण जिसको कहते हैं, उसमें आपको निखारने के लिए शनि भगवान आते हैं। तो इसलिए उपाय जो भी करें उचित और अच्छे ज्योतिषी की सलाह से करें। उपाय जो करना है आपको पहले स्टेज में अच्छे से करना है, और ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे स्टेज से बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि दूसरा स्टेज भगवान शनि देते भी हैं, आपको छप्पर फाड़ के देते हैं। अगर उनके मन में है, आपके प्रारब्ध में है, जैसे जिस प्रकार हम लोग वीडियो देख करके हर चीज जानते हैं, उसी प्रकार भगवान की दृष्टि किसी वीडियो से कम नहीं है। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति का अब बुरा समय गया, अब इसको अच्छे फल आज से देने प्रारंभ करने हैं। और उसी समय आपने क्या किया, आमतौर पर जो लोग यूज करते हैं कि बस लोहे के पात्र में सरसों का तेल लेकर के अपना फेस देख लीजिए और दान कर दीजिए, या शनि भगवान के ऊपर सरसों का तेल चढ़ा दीजिए। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको सावधान रहना है। हर बार तेल से काम नहीं चलेगा। हो सकता है शनि भगवान आपको देना आज से प्रारंभ करने वाले हों, आज से देने वाले हों। उनका स्वभाव आपको देने के लिए उनका स्वभाव आतुर हो रहा है। और आपने क्या किया, लाए एक बोतल तेल, शनि भगवान की प्रतिमा पर डाल दिया, लाए कढ़ाई में रख करके सरसों का तेल अपना फेस देख करके दान कर दिया। वहां से क्या हो गया, शनि भगवान जहां देने के लिए आतुर थे, वहीं से शनि भगवान डाउन हो जाएंगे। समझे आप? तो यही सावधानी विशेष तौर पर रखनी है आपको कि शनि की 7.5 अगर आप पर चल रही है तो किसी उचित ज्योतिषी से सलाह लेने के पश्चात ही करें, ना कि प्रचलित मान्यताओं और मूढ़ मान्यताओं पर उन्हीं को आधार मान करके वही उपाय आप कर देते हैं, तो जिससे आपको फायदा होने वाला रहता है तो नुकसान हो जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। भगवान शंकर का एक छोटा सा भक्त था, तो बहुत भगवान महादेव की पूजा पाठ करता था। माता गौरी एक बार भगवान महादेव से बोली कि प्रभु, आपका ये बड़ा अनन्य भक्त है, इसे आप क्यों धन धान्य से पूर्ण नहीं कर देते? भगवान महादेव ने कहा, अगर उसके प्रारब्ध में होगा तो मुझे हर हाल में उसके पास जा करके धन देना ही पड़ेगा। वो तो विधि का विधान है, मेरे जाने से और आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। माँ पार्वती बोली, नहीं नाथ, सब कुछ आप ही करने वाले हैं, एक बार दीजिए तो मैं भी तो देखूं क्या सही है क्या गलत। भगवान महादेव ने कहा ठीक। और होता क्या है कि वो भक्त जाता है बाजार में और रास्ते में पड़ती है एक नाली। अब भगवान महादेव एक पोटली मुद्राएं उठा करके कैलाश से नीचे फेंक देते हैं और आकर गिरता है। अब देखिए, यहाँ भाग्य की बात है और प्रारब्ध की। जो आपने कर्म किया है उसी के अनुसार आपका भाग्य और प्रारब्ध निर्धारित किया जाता है, आपका फल उसी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। अब आगे वो जो भक्त था वो बोला कि रोज मैं आंख खोल करके आगे जाता हूं और नाली को पार कर लेता हूं, और आज आंख बंद करके मेरी इच्छा हो रही है कि आंख बंद करके नाली को पार किया जाए, कि अगर मैं पार हो जाऊंगा तब तो जानिए कि हाँ मेरी हैबिट है, मेरा इस रोड पर चलने का अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। आगे सोने की पोटली गिरी है और इधर इसके मन में क्या चल रहा है। तो होना क्या था, आंख बंद करके आगे बढ़ गया और नाली को पार कर दिया। हुआ क्या, धन की पोटली पीछे। भगवान महादेव ने कहा, भवानी देखा ना आपने, इसके प्रारब्ध में नहीं था। तो ठीक इसी प्रकार से कहने का अर्थ इतना ही है कि भगवान शनि अगर आपको देने के लिए उद्यत हैं तो आप बार बार उनको तेल चढ़ा करके, उनको उनके लिए दान करके, छाया दान करके आप उनको अस्त कर देंगी। इसलिए आप लोग को विशेष ध्यान देना है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से या हमारे संस्थान से अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो जो नंबर ब्लिंक हो रहा है नीचे वीडियो के नीचे, उसी पर संपर्क करें। जो कमेंट बॉक्स में नंबर आएगा उस पर आपको रिप्लाई नहीं देना है, अन्यथा आप ठगे जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारे संस्थान की नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेज मिला हो, अच्छी जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर दें,
ताकि ऐसी नॉलेजेबल जानकारी आप तक सदैव पहुंचती रहे। और जिस भी व्यक्ति को आप समझ रहे हैं, अपने इष्ट मित्र को, जिसको भी अपने इस वीडियो के योग्य समझ रहे हैं, उसको शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए लाख लाख धन्यवाद। जय सिया राम,